साल 2002 है। चाइना एक ऐसा देश जो तरक्की की दहलीज पर खड़ा है, एक बड़ा फैसला लेता है। वो फैसला ये है कि वो खुद के टनल बोरिंग मशीन्स यानी टीबीएम्स बनाएगा। ये वो बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं जो जमीन के अंदर सुरंग बनाती हैं। ये मशीन्स आजकल के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे कि मेट्रो और पानी की पाइपलाइन के लिए बहुत जरूरी होती है। इस फैसले से पहले चाइना टीबीएम्स के लिए दूसरे देशों पर निर्भर था। ये निर्भरता बहुत महंगी और सीमित थी। इसका मतलब था कि चाइना के बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान्स दूसरे देशों के रहमो करम पर थे। खुद के टीबीएम्स बनाने का फैसला एक टर्निंग पॉइंट था। इससे चाइना की टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग में दुनिया का लीडर बनने की चाहत दिखाई दी। ये फैसला इतनी आसानी से नहीं लिया गया था। टीबीएम बनाना बहुत ही मुश्किल काम है। इसके लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग से लेकर मटेरियल साइंस तक कई फील्ड्स में एक्सपर्टीज चाहिए। लेकिन चाइना ने ठान लिया था कि उसे कामयाब होना है। सरकार ने रिसर्च और डेवलपमेंट में बहुत पैसा लगाया। उसने यूनिवर्सिटीज और प्राइवेट कंपनीज के बीच कोलैबोरेशन को भी बढ़ावा दिया। इस नेशनल एफर्ट का जल्द ही बहुत बड़ा फल मिला। 2002 से पहले चाइना का टीबीएम्स के साथ रिश्ता जरूरत और मजबूरी का था। देश के तेजी से बढ़ाते इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए इन पावरफुल मशीन्स की जरूरत थी, लेकिन इन्हें डिजाइन और बिल्ड करने की काबिलियत चाइना के पास नहीं थी। चाइना को फॉरेन कंपनीज पर निर्भर रहना पड़ता था, अक्सर जर्मनी, जापान या यूनाइटेड स्टेट्स की कंपनीज पर। इस निर्भरता की कीमत चुकानी पड़ती थी, सीधे सीधे पैसों के रूप में। टीबीएम्स इंपोर्ट करना बहुत महंगा था। इससे चाइना के बजट पर बोझ पड़ता था और इंफ्रास्ट्रक्चर के सपनों की सीमा तय हो जाती थी। इसके अलावा फॉरेन टेक्नोलॉजी पर निर्भरता का मतलब था कि चाइना दूसरे देशों के इशारों पर चलता था। डिलीवरी में देरी, टेक्निकल प्रॉब्लम्स और यहाँ तक कि पॉलिटिकल मैटर्स भी चाइना के जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की क्षमता पर असर डाल सकते थे। ये निर्भरता एक कमजोरी थी जिसे चाइना दूर करना चाहता था। इस जरूरी टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनने की इच्छा ही चाइना के खुद के टीबीएम्स बनाने के फैसले के पीछे की सबसे बड़ी वजह बनी। ये सिर्फ सुरंग खोदने से बढ़कर था। ये नेशनल प्राइड, टेक्नोलॉजिकल इंडिपेंडेंस और चाइना के भविष्य को अपने हिसाब से सिक्योर करने के बारे में था। 2004 में टीबीएम में आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य रखने के सिर्फ 2 साल बाद चाइना ने एक कमाल की उपलब्धि हासिल की। देश ने अपना पहला डोमेस्टिकली डेवलप्ड टीबीएम बनाया। ये एक बहुत बड़ा पल था, चाइना की तेजी से बढ़ती टेक्नोलॉजिकल पावर का सबूत। ये पहला चाइनीज टीबीएम सिर्फ एक सिंबॉलिक विक्ट्री नहीं था, ये एक पावरफुल मशीन थी जो एफिशिएंसी और प्रिसिजन के साथ जमीन में सुरंग खोद सकती थी। इस अचीवमेंट ने दुनिया को एक साफ मैसेज दिया, चाइना अब फॉरेन टेक्नोलॉजी का कंज्यूमर बनकर नहीं रहना चाहता था। वो एक प्रोड्यूसर, एक इनोवेटर, एक लीडर बनने के लिए तैयार था। पहले चाइनीज टीबीएम का डेवलपमेंट चाइनीज इंजीनियर्स और साइंटिस्ट की मेहनत और हुनर का नतीजा था। इसने गवर्नमेंट के टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट की इफेक्टिवनेस को भी दिखाया। ये एक सक्सेस स्टोरी थी जो आगे आने वाले सालों में बार बार दोहराई जाएगी और बड़ी होती जाएगी। अब चलते हैं साल 2025 में। टीबीएम्स की दुनिया में चाइना का सफर वाकई कमाल का रहा है। कुछ दशक पहले इंपोर्ट्स पर निर्भर रहने वाला चाइना आज ग्लोबल टीबीएम मार्केट के 70% हिस्से पर राज करता है। ये दबदबा सिर्फ प्रोडक्शन कैपेसिटी का नतीजा नहीं है, ये लगातार इनोवेशन की वजह से है। चाइनीज कंपनीज ने टीबीएम टेक्नोलॉजी की सीमाओं को आगे बढ़ाया है, ऐसी मशीन्स बनाई हैं जो ज्यादा पावरफुल, एफिशिएंट और सोफिस्टिकेटेड है। आज चाइना के पास दुनिया का सबसे बड़ा टीबीएम्स का फ्लीट है, जो हाई स्पीड रेलवेज, सबवेज और वाटर ट्रांसफर प्रोजेक्ट्स के लिए लगातार सुरंगें बना रहा है। टीबीएम मार्केट में इस दबदबे का बहुत दूरगामी असर है। इसने चाइना को एक टेक्नोलॉजिकल पावर हाउस में बदल दिया है, जो न सिर्फ अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरतें पूरी कर सकता है, बल्कि अपनी एक्सपर्टाइज दुनिया को एक्सपोर्ट भी कर सकता है। चाइना का टीबीएम सफर एक मिसाल है फोकस्ड एम्बिशन, रिसर्च और डेवलपमेंट में निरंतर इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजिकल एक्सीलेंस की लगातार कोशिश की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर का। ये एक इंस्पिरेशन है, इस बात का सबूत कि जब एक देश कोई लक्ष्य ठान लेता है और अपनी कलेक्टिव विल लगा देता है तो क्या कुछ हासिल कर सकता है।